तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, गौरी रैना आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब लगे हैं। वैसे आपके जो ग्रह हैं ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं, जैसे कि आपका शनि उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है। ऐसे ग्रह देखो जी, ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। और आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, सबसे ज्यादा ग्रह ये खराब शुक्र आपका है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। शनि की बात करूं, वैसे तो बहुत अच्छा है, एक दो आपको बुरा फल भी देगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा क्या बुरा फल है। अब आपने मुझे दो सवाल लिख के भेजेंगे। आपका एक तो विवाह अभी तक नहीं हुआ, उम्र भी आपकी 40 साल के आसपास हो चुकी है। दूसरा आपने बोला है कि जो आप नौकरी कर रही हैं वो परमानेंट नौकरी कब आपकी लगेगी। अब और भी जो आपके सवाल वो भी मैं कवर करूंगा, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपके पति का घर जो आपका सवाल भी है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपका सवाल है, आपके काम काज को लेके सवाल है, तो ये जो 10वां घर है ये काम काज का घर होता है। तो काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 10वें घर में लिखा है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है बच्चों का, और 5वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि कुंडली में जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, जो आपके 9 ग्रहों में जैसे तो सभी ग्रह आपके अच्छे हैं, बस शुक्र आपका खराब है। अब शुक्र क्या करेगा? क्योंकि ये खराब है, आपको जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इसका खराब फल आपको ज्यादा कब मिलेगा? जब इसकी आपके ऊपर दशा चलेगी। एक दशा होती है, उस समय इसका बुरा फल आपके ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे, उनका अच्छा फल ज्यादा उनकी दशा में मिलेगा। जैसे सूर्य बहुत अच्छा है, आज भी अच्छे फल दे रहा है, कल भी अच्छे फल दे रहा था, लेकिन दशा इसकी जब चलेगी उसमें इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी असर ज्यादा किसका है? वो है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 22 में चली है, खत्म होगी 2029 में। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर मंगल का है। असर का मतलब ये है कि आपके अभी जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है आपका। और दूसरा आपके ऊपर असर शनि का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 11वां महीना 24 में चली है, अभी चली है, खत्म होगी 12वां महीना 25 में, 1 साल की है दशा। तो बड़ा असर इस मंगल का है आपके ऊपर। दूसरा है शनि ग्रह का असर। तो अभी आपके मतलब जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये मंगल और शनि जिम्मेदार है। अब देखो जी, सबसे पहले आपके मैं शुक्र की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका हम पहले आपका देखो जी, क्योंकि सवाल मैं ज्यादा कवर करूंगा आपके। जैसे आपका सवाल है विवाह को लेके, चलो पहले हम विवाह के बारे में आपके कवर करते हैं कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो 12 ग्रहों से मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ ना कुछ देखा जाएगा। और ये जो 7वां ग्रह है, ये 7वां ग्रह है आपके पति का घर। अगर आपके हमने पति का सुख देखना है, कोई भी कुंडली, खाली आपकी कुंडली नहीं, जो जो मर्जी कुंडली है, ये 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़का है
तो सातवां घर उसकी पत्नी का होगा। अगर लड़की है तो सातवां घर पति का होता है। तो सातवां घर है आपके पति का। अब आपको मैंने भी बोला था कि घर का मालक देखा जाता है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, एक नंबर, एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो आपके पति का अगर सुख देखना है, पति कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, तो सातवें घर के मालक बने मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा। वो कौन से ग्रह हैं? सातवें ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही है जिस ग्रह की, वो है ये शनि ग्रह। ये शनि इस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो आपके शनि को भी देखना पड़ेगा आपके पति का सुख देखने के लिए। और एक ग्रह हो रहा है ये शुक्र। शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह का सुख देखने के लिए, क्योंकि ये विवाह का कारक होता है और सातवें ग्रह का भी कारक है। तो टोटल हमें आपके तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। वैसे तो और भी ग्रह, गुरु भी होता है, लेकिन क्योंकि मेन तो यही तीन ही है, मंगल शनि शुक्र। तीनों को देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में और विवाह के बारे में। तो सबसे पहले साथ में, क्योंकि मेन है घर का मालक देखना, तो सातवां अगर पति का घर है, सातवें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तो पहले मैं मंगल की बात करूंगा कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर मंगल आपका अच्छा निकला तो पति का सुख अच्छा मिलेगा। अगर मंगल खराब निकला तो पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब मंगल आपका कहाँ बैठा है? वो दूसरे घर में बैठा है। और दूसरा घर किसका? दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। अगर आपका धन जोड़ना हमने देखना है, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है और आपकी वाणी का भी है। और आपको मैंने भी बोला था कि घर का मालक देखो। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है। 8 होती है वृश्चिक राशि, इसका जो मालक बनता है वो है मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब आपका जो मंगल है, मंगल इस कुंडली में दो घरों का मालक है। मंगल ने इस घर में, इस कुंडली में इसके दो घर हैं। कौन कौन से घर हैं? एक तो मंगल का घर है इस कुंडली में, ये सातवां घर, जो कि पति का घर है। और मंगल का ये दूसरा घर भी है जो कि धन का घर है। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि मंगल अपने दूसरे घर में ही बैठा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने, अगर मान लो मैं, मेरा जो घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का क्या करूंगा? अच्छा करूंगा। अपने घर की मैं रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे, वहां पे भी अच्छा करते हैं। अब मंगल आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा? एक तो मैंने जैसे बोला दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर का मालिक मंगल अपने घर में बैठा है। तो मंगल एक तो आपको दूसरे घर का अच्छा करेगा, दूसरा घर धन का है, मंगल आपको धन ही बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। और मंगल आपके किस घर का मालिक है? पति के घर का भी मालिक है। तो पति के घर का मालिक मंगल अच्छी जगह बैठा है, अपने घर में है। तो मंगल आपको पति का भी सुख अच्छा देगा। मंगल ये दिखा रहा है कि पति का भी सुख अच्छा मिलेगा। और पति जाके धन के घर में बैठा है, देखो, पति चला गया धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका जो पति है, उसके आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या फिर ऐसा होगा आपका पति धनी होगा, या वो आपको धन कमा के देगा। तो मंगल आपको धनी बनाएगा, खासकर पति के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और मंगल आपको पति का सुख भी अच्छा दिखा रहा है कि पति भाई अच्छा होगा, पति का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी। और यहाँ पे देखो जी, मंगल, मैंने आपको बोला था आपके ऊपर सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा असर मंगल का है। तो ये जो मंगल की दशा चली है, ये समय आपका अच्छा है। खासकर ये आपको धन के मामले में अच्छे फल देगा, ये धनी बनाएगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार की सुख अच्छा। और पति घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है। अब देखो जी, क्योंकि पति के लिए मैंने बोला था तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी मंगल को देखा है, मंगल ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। अब सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि ग्रह की। अब मैं शनि की बात करता हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछें कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको 100 में से 80% अच्छे फल देगा, और वो अच्छे फल बड़े लेवल पे देगा। लेकिन 20% ये आपको खराब फल देगा। तो शनि की अगर मैं बात करूं, ये जो नौ ग्रह देखो जो होते हैं, किसी न किसी घर के मालक होते हैं। शनि इस कुंडली में है, इस घर का मालक पांचवें घर का और चौथे घर का। चौथा, पांचवा, ये जो दोनों ग्रह हैं, दोनों ग्रहों का मालक इस कुंडली में बना है शनि। पहले समझो चौथे घर से क्या देखा जाएगा। चौथे घर से देखो जी आपकी, पहले चौथे घर का मालक शनि है क्यों? क्योंकि चौथे घर में लिखा है यहाँ पे 10। 10 होती है मकर राशि, मालक बनता है शनि। अब चौथे घर से जो चीजें देखी जाएंगी उसके लिए हमें चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और चौथा घर किसका है? चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपका मकान देखा जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि वो पहले घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। जो ग्रह देखो जी उच्च के बैठते हैं बहुत अच्छे होते हैं।
यहाँ पे एक मेरी बात नोट करो, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, जैसे मंगल अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छे फल देते हैं। मंगल अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, सूर्य अपने घर में है, अपने घर में है, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर दोस्त के घर में बैठे हैं, वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे बुध दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा दोस्त के घर में बैठा है। अगर ये अ, अपने घर में है फिर भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में फिर भी अच्छे फल देते हैं, और उच्च के बैठे हैं वहां भी अच्छे फल देते हैं। अब उच्च के आपके कौन से ग्रह हैं? शनि उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, और केतु उच्च का है। अब अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते, तो आपका कोई ग्रह दुश्मन के घर में नहीं बैठा। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे, जो इनकी नीच राशि है, बहुत ज्यादा बुरे फल देते हैं। तो नीच का ग्रह कौन सा बैठा है आपका? शुक्र नीच का बैठा है। तो आपको मैंने भी क्या बोला था, शनि आपका अच्छा क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि शनि मैंने बोला था चौथे घर का है मालक, चौथा घर है माता मकान वाहन। शनि आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सुख अच्छे देगा। मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी मकान वाहन, सभी सुख मिलेंगे। और शनि इस घर का भी मालक है, पांचवें घर का। पांचवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। पांचवा घर है आपके बच्चों का। शनि आपको बच्चों का सुख अच्छा देगा, संतान का सुख बहुत अच्छा बनेगा, आपको मिलेगा आपको। पांचवा घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है बुद्धिमान बनाएगा। और शनि जहाँ पहले घर में बैठा है, ये पहले घर का अच्छा कर देगा। पहले घर से आपका शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा रंग रूप अच्छा, आपको गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा। ये तो हो गए शनि के अच्छे फल। लेकिन शनि बुरे फल क्या देगा, अब वो समझो। शनि देखो जी, यहाँ से बैठ के अपनी 3 दृष्टियां डालेगा। कहाँ पे डालेगा? तीसरी दृष्टि पड़ेगी उसकी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर। तीसरे घर को भी चलो अच्छा कर देगा, आपको मेहनती साहसी बना देगा। लेकिन यहाँ से इसकी पहले घर से बैठ के ये अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहा है इस सातवें घर के ऊपर, जो कि सातवां घर है पति का घर। और सातवें घर में लिखा है एक एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि देखो जी सातवें घर का सत्यानाश कर रहा है। सातवां घर है पति का घर, क्योंकि सातवें घर में है नीच राशि। तो शनि सातवें घर को खराब क्यों कर रहा है? क्योंकि सातवें घर में जो एक लिखा है ये मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि भाई सातवें घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है। क्या खराब करेगा? एक तो शनि आपका जो विवाह है बहुत ज़्यादा देरी से होगा, जो कि हो भी रहा है। जैसे 40 साल आपकी उम्र हो चुकी है। और खाली मैं देखो जी आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं। जब भी शनि पहले घर से सातवें घर को देखता है, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। तो शनि क्या करेगा? आपके विवाह में देरी करेगा। दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया, अगर आपका विवाह हो भी जाता है, तो आपके पति से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा ये शनि ग्रह। पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे बहुत ज्यादा। पति से आपकी बनने नहीं देगा। कौन कोई पति को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। पति जहाँ तो आपका ज्यादा समझदार नहीं होगा, या गुणी नहीं होगा, या वो बीमार होगा, कोई ना कोई पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा ये शनि। विवाह में देरी भी करेगा और पति से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। और दसवीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि थोड़ी बहुत ही हल्की बुल्की काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो कि आपने लिख भी रखा था कि परमानेंट जॉब कब होगी। तो शनि भी थोड़ा सी काम में आपके रुकावट डाल रहा है। तो यहाँ पे आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के पाठ पूजा करेंगी आपको क्या फायदे होंगे। तो आपके जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, ये बड़ा कारण शनि बना है। 100 में से 60% कारण है ये शनि। और भी कारण है, शुक्र भी कारण है, विवाह में जो देरी हो रही है ये शुक्र भी कारण है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अभी उसकी मैं बात करता हूँ। तो पहले शनि की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, शनि कारण है। और विवाह के बाद भी अगर आपके लड़ाई झगड़े होंगे, शनि कारण है। और आपकी जॉब परमानेंट नहीं लग रही, शनि कारण है। अब शनि के लिए आप सवाल है कि क्या आप ऐसा उपाय करें ताकि ये जो इसके बुरे फल आपको मिल रहे हैं वो ना मिले। और यहाँ पे देखो जी, अगर आप शनि के पाठ पूजा करेंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपका जो विवाह है वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या पता एक महीने के अंदर ही हो जाए आपका विवाह हो जाए, अगर आप शनि के उपाय करती हैं। जो भी आपकी परमानेंट हो जाएगी। और वैसे भी आपने जो बोला कि अजीब सा डर लगता है, भय वगैरह, वो भी आपको नहीं लगेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब शनि के सवाल है कि क्या आप उपाय करें। तो पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है? हर शनिवार को जाना है। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाओ। घर से आपको लगता है कि दूर है, तो शनिवार को जरूर जाना है। आपने नियम बना लो, हर शनिवार को जाओ। मैं तो बोलूंगा अगर है घर के आसपास, रोजाना जाओ, कोशिश करो रोजाना जाने की। शनि मंदिर जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आए हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरा जो विवाह अभी तक नहीं हो रहा, वो कारण एक आप है, क्योंकि आप मेरे विवाह के घर को दृष्टि डाल रहे हैं। और मेरे विवाह में जो देरी हो रही वो आप एक कारण है। और मैं चाहती हूँ ये मेरा जो विवाह में देरी हो रही वो ना हो, मेरा विवाह हो जाए। और मुझे पति भी अच्छा मिले, जिसके साथ मेरी आगे अच्छी बने।
और मेरा जो काम काज में भी दिक्कतें आ रही हैं, परमानेंट जॉब नहीं लग रही, वो भी मेरी लग जाए। तो शनि मंदिर जाके प्रार्थना आपने करनी है। दूसरा उपाय, रात के समय शनि का आपने करना है मंत्र जाप। माला ले लो, माला से रोजाना 1 माला या 2 माला, आपकी मर्जी है। तो हाँ जी, तो माला से आपने रोजाना शनि का मंत्र करना है रात के समय। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, तो रोजाना ये मंत्र करो। साथ में अगर आप हो सके तो शनि कवच का भी पाठ पढ़ लिया करो। ये 2-3 मिनट का पाठ है, इसको रात को या तो पढ़ना है या सुनना है। कवच क्या करेगा? आपको जो आपने जैसे बोला था अजीब सा डर लगता है कि मुझे कोई बीमारी ना लग जाइए ना, ये चीज आपको नहीं होगी। और भी आपको कई फायदे होंगे। तो 3 उपाय आपने करने हैं। शनि मंदिर जाना है, शनि का मंत्र रात को आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे 1 माला या 2 माला, वो आप करना है आपने। और शनि कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुना करो। और मंत्र और कवच के पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके मैंने शनि देवता जी मंत्र जाप किया है और पाठ पढ़ा है, ताकि जो आपका बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मेरा विवाह हो जाए और पति अच्छा मिले, रिश्ता मेरा हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, पति के लिए मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने मंगल देखा, वो अच्छा है। शनि है तो अच्छा, लेकिन पति के घर की हानि कर रहा है। अब शुक्र की बात करते हैं। और आपको मैंने पहले बोला था कि आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो शुक्र लगा है। तो शुक्र, सवाल है कि क्यों खराब है? शुक्र खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण है, शुक्र आपका बैठा है 12वें घर में। ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीजें दिखती हैं। और ऊपर से 12वें घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का होके बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज्यादा खराब होता है। अब उस वाले की शुक्र आपको क्या खराब फल देगा? शुक्र देखो जी, इस कुंडली में है इस पहले घर का मालक। अब पहला अगर आपको मैंने अभी बोला था, जैसे आपको मैंने 7-12 अगर बोले कि 7वां अगर पति के बारे में बताएगा, 5वां अगर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप जो है आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता किया जाएगा। और पहले घर में शनि को भी देखा जाएगा। शनि तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, कि आपकी शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और वो आपका खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है, ऊपर से 12वां घर। तो शुक्र का बुरा फल, पहला बुरा फल तो ये है कि शरीर का मालक होकर नीच का बैठा है, आपके शरीर को खराब करेगा। मतलब आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये शुक्र ग्रह। हेल्थ आपकी खराब कर देगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा? शुक्र गुप्त अंगों का कारक होता है। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग हो सकता है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और जो प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, बच्चेदानी का कोई रोग होना, कोई ना कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग आपको हो सकता है। कब? शुक्र की दशा में। जब इसकी दशा आपकी चलेगी, ये दशा आप कब चलेगी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसकी देखो जी, दशा वैसे तो बड़ी निकल चुकी है। 86 में चली थी, 2006 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर लेना, इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई भी होंगी। या आगे वैसे तो बड़ी दशा निकल चुकी है। जो छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये आएगी इसकी 27 से लेके 28 के बीच में, 1 साल की दशा। इसमें भी आपकी हेल्थ खराब होगी। कई कई बार ये आंखों में भी कष्ट देता है, आंखों में कष्ट होना। और शुक्र जिन जो कारक है, ये देखो जी, सबको पता है कि शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। तो ये यहाँ पे एक दोष बनता है, रति दोष कहते हैं, रति श्राप दोष। मतलब आपने देखो जी, पिछले जन्म में किसी लेडीज का दिल दुखाया था, उसकी वजह से ये दोष बन जाते हैं। इसकी वजह से विवाह का सुख नहीं मिलता, तो ये दोष बना हुआ है। इसकी वजह से मतलब आपको शुक्र, क्योंकि विवाह का कारक है, तो आपको विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही है, ये भी बड़ा कारण है। और शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और भी काफ़ी चीज़ें आपकी, क्योंकि लग्नेश है, लगन दोष भी बना हुआ है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, जीवन काफ़ी संघर्षमयी होता है। तो अगर आप मतलब शुक्र को सही करती हैं, आपको फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपके जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। आप बीमारियों से बचेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको कोई गुप्त रोग नहीं होगा। और भी आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, कई फायदे होंगे। तो शुक्र के आप उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय है, आप संकल्प लेके शुक्र के मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र इसके हैं 16 हेयर मंत्र हैं। ये 16 हेयर मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र कौन सा है? वो है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ये 16 हेयर मंत्र पूरे करो। कितने दिन में पूरे करने हैं? आप ऐसे करना है, रोजाना 4 माला करके इसको आप
40 दिन अगर करती हैं 4 माला के हिसाब से, तो आपके 16 हेयर मंत्र पूरे हो जाएंगे। मंत्र शुक्रवार से शुरू कर लेना, संकल्प लेके एक बार शुरू करना है। जो भी शुक्रवार आएगा, शुक्रवार की वेट करो। शुक्रवार को संकल्प ले लेना, सुबह के टाइम संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले। जैसे कि मुझे विवाह का सुख नहीं मिला या और भी जो दिक्कतें आ रही वो ना आए। इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रही हूँ, ताकि आपका मुझे अच्छा फल मिले, बुरा फल ना मिले। और खासकर जो मेरा विवाह नहीं हो रहा वो मेरा विवाह हो जाए। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद फिर मंत्र छोड़ देना जब पूरे आपके हो जाएंगे। और दूसरा आपने जो उपाय करना है वो है शुक्र कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे दो पाठ मैंने लिखे हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? सुबह शाम पढ़ने हैं। सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी पढ़ा करो। चौथा उपाय है, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्र देवता का व्रत रखो। शुक्र देवता की व्रत कथा जो है वो कर लो, सुन लो, आरती करो। अब व्रत देखो जी, शुक्र का जो व्रत है वो शुक्रवार को रखा जाता है। तो आप कोशिश, आप आपकी मर्जी, आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा। हर शुक्रवार को अगर आप रख सकती हैं तो शुक्रवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना कर लेना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और शुक्रवार की जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना और आरती अगर आती है वो कर लेना। शुक्र की देवी वैसे माता लक्ष्मी जी हैं, अगर आपका टाइम लगे तो माता लक्ष्मी जी की भी आप पूजा उपासना कर सकती हैं। अगर घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है वो भी आप जा सकती हैं, वो भी आप लिख लेना। और परफ्यूम लगाना बंद कर दो या कम यूज करो। चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। तो मैंने बोला था विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर पति का घर है, उस घर का मालिक मंगल तो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, पति आएगा तो धन आएगा। लेकिन शनि पति घर की हानि कर रहा है कि विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और शुक्र भी सेम यही दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, शनि और शुक्र की वजह से है। और मैं फिर बोलूंगा, खाली आपकी कुंडली की बात नहीं है, बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि पहले घर में उच्च का बैठा होता है, विवाह ऐसे लोगों का देरी से होता है और विवाह के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं। बाकी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा उसकी कुंडली कैसी है, उसके साथ में घर का मालक कैसा है। अगर पति का साथ में घर का मालक अच्छा निकला, फिर पति का सुख अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। हाँ, अगर आप उपाय भी कर लेंगे इसके भी आपको पति अच्छा मिलेगा और आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे बात करते हैं अब ये 11वें घर में बैठे सूर्य बुध की। 11वां घर कुंडली में लाभ का होता है। इस घर से जो आप मतलब काम काज करेंगे उसमें आपको जो लाभ होगा, 11वां घर, ये 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति और भी काफी चीजें होती हैं, आमदनी। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो, 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है और सूर्य आपका इसी घर में बैठा है, मतलब आपका सूर्य बहुत अच्छा है। तो ये क्या करेगा, इस घर का अच्छा कर देगा। रवि गृत राजु को बना है, आपको लाभ देगा, आमदनी अच्छी कर देगा। सरकार का कारक है, सरकारी कामों से आपको लाभ होगा, सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। पिता से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। ये मतलब आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। साथ में बुध के बैठा है, बुध यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना है, बुध द्वितीय योग बना है। और बुध है इस घर का मतलब 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य देखना 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। भाग्य है मतलब भाग्य आपका जरा साथ आपके धन के मामले में देगा। धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। और वैसे इनकी दशा भी अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा अच्छी जाएगी। और यहाँ पे तीसरे घर में, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसका सुख अच्छा है, अगर छोटा भाई होगा उसका भी सुख अच्छा है, क्योंकि तीसरा घर है छोटे भाई का। तीसरे घर से पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये देखते हो। तीसरे घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु, और गुरु भी इसी घर में बैठा है आपका। तो गुरु तीसरे घर का अच्छा कर देगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, साहसी, उद्यमी। वैसे गुरु पति का भी कारक होता है, ये भी अच्छा है। साथ में चंद्रमा बैठा, वो इस घर का मालक, 10वां घर, काम काज। 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, ये काम काज के लिए अच्छा है। बाकी दूसरे घर में केतु बैठा, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, धन के लिए अच्छा है। और 8वें घर में राहु बैठा उच्च का, ये भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जी, मतलब आपके जरा दूसरे ग्रह मैंने जरा कवर नहीं किए, तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुंडली मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्यादा ग्रह आपके उच्च के हैं, कुछ ग्रह अपने घर में बैठे हैं, ऐसी कुंडलियां मतलब बहुत कम होती हैं।
लेकिन कुंडली में फिर भी जो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही, देखो स्पष्ट दिख रहा है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि शनि साथ में घर की हानि कर रहा है और विवाह का कार्य शुक्र वो नीच का बैठा है। तो ये दो कारण हैं। बाकी आपने सवाल एक बार आपके मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि शादी नहीं अभी तक हुई। तो आपको मैंने बता दिया वो कारण शनि का साथ में अगर को खराब करना है शुक्र। तो दोनों के आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं। और इसके अलावा आपने बोला है नौकरी कब तक परमानेंट होगी, शनि के आप उपाय करो उस, वो भी क्योंकि 10वें घर को दृष्टि डाल रहा है। 10वां घर काम काज का घर है, दिमाग में ही चलता रहता है। कोई ना आप ये उपाय करो, शनि कवच के पाठ पढ़ो, इससे भी आपको फायदा होगा। हाँ, बीमारी क्योंकि शुक्र का रोग आपको हो सकता है। हाँ, अगर आप वो शुक्र के उपाय करेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे बड़ी दशा की चलो निकल चुकी है। हाँ, अगर दशा में क्योंकि थोड़ा सा आपको हेल्थ खराब कर सकता है शुक्र। अभी वैसे बड़ी दशा है नहीं, लेकिन छोटी दशा मैंने आपको बोला वो आगे आपकी आएगी। वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। ये दशा जो है 27 से लेके 28, इसमें आपकी हेल्थ खराब होने के योग हैं। शुक्र आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। बाकी देखो जी, एक बात हो रहा है कि आपने बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, बहुत अच्छी बात है। शिव जी का आप जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लो। आदित्य हृदय वो भी आप कर लो, सुबह के टाइम किया करो वैसे उसको। आदित्य हृदय से अगर पढ़ना है सुबह के टाइम पढ़ लो। हनुमान चालीसा वो भी सही है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं शाम के समय। तो आपको मैंने बोला है सबसे पहले तो अभी शुक्रवार जो आएगा, शुक्रवार की आप वेट करो। वेट शुक्रवार को ये मंत्र शुरू करके 40 दिन में पूरे कर लेना। चाहे 40 दिन में पूरे कर लो आपकी मर्जी है, चाहे आप 11 दिन में पूरे कर लेना या 21 दिन में पूरे कर लेना। शुक्र के मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ के फिर शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। इनको सुबह शाम पढ़ा करो। और बाकी शनि के लिए मैंने बोला है कि शनि कवच का और शनि का मंत्र ये आपने रात के समय करना है। और ये शनिवार जो भी आएगा शनिवार से शुरू कर लेना और शनि मंत्र जाना है। और बाकी शुक्रवार का हो सके तो व्रत रखो, कथा आरती करो। और बाकी आपने जो शिव जी के पाठ बोले वो आपका जब भी टाइम लगे। सूर्य का जो पाठ है वो आप सुबह के टाइम पढ़ना, रात को उसको मत पढ़ना। अब देखो जी एक और बात है, क्योंकि आपके ऊपर अभी जैसे दशा है अभी, यहाँ पे देखो दशा आपके ऊपर है अभी इसकी मंगल की। मंगल के बाद दशा किसकी चलेगी, राहु की चलेगी। ये 29 में दशा चलेगी बड़ी। और ये 18 साल की दशा जो होगी इस साल की, वो राहु की दशा जो आएगी आपकी आगे, ये दशा कैसी जाएगी। राहु देखो जी 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन चलो अच्छी बात है कि राहु 8वें घर में यहाँ पे आपका जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। उच्च का बैठने की वजह से फिर भी राहु आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन ये इसकी दशा में ये आपको बुरे फल भी जरूर देगा। बुरा फल क्या देगा, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में। हेल्थ में क्या खराब करेगा, आपको पेट का रोग दे सकता है, कोई पेट में जरूर दिक्कत देता है, या और कोई गुद्दे का रोग हो गया, बवासीर हो गया, ऐसे ये हेल्थ खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप इसके पाठ पूजा करेंगे उस समय फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अभी नहीं इसके पाठ पूजा करने, 29 के बाद करना। तो इसके जो उपाय है उस समय आपने क्या करना है, उस समय आप राहु कवच का पाठ पढ़ना, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना। ये 2 पाठ आपने जरूर पढ़ने राहु की दशा में, अभी नहीं पढ़ने। वैसे तो अच्छा है, फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। तो बाकी देखो जी, आपने बोला था पन्ना, किसी ने बोला है पन्ना बिल्कुल आप कर सकती हैं, फायदे हैं उसके। आप लेफ्ट हैंड की छोटी चिंची उंगली में पन्ना रत्न धारण कर लेना। इसको आप अपने वेट के बराबर, अगर आपका वेट है 40 किलो, 4.25 रत्ती का ले लो, 60 है 6.25 रत्ती का ले लो, लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। और ये मत सोचना कि पन्ना धारण कर लूंगी तो लाइफ में सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका फायदा एक तो ये होगा कि आपका थोड़ा सा भाग्य ज्यादा साथ देगा। भाग्य साथ देगा, बुद्धि थोड़ी सी तेज होगी, आमदन बढ़ेगी, लाभ होगा, ये चीजें होंगी। और ये मत सोचना कि बुध का पन्ना धारण कर लूंगी तो विवाह हो जाएगा, बच्चे हो, नहीं। उसका जो डिपार्टमेंट है वो बस उसका फल देगा। ना भी करेंगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मेन आपको जो पाठ पूजा बोले बस वो करो आप। तो बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के मुझे भेज देना।